दोस्तों, आज हम ऐसे भारतीय जासूस की बात करेंगे जो 11 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे। दरअसल विनोद साहनी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 60 से 70 के दशक में हुआ था। वे जम्मू में टैक्सी चलाने का काम करते थे। एक बार एक व्यक्ति टैक्सी में चढ़ा। उसने साहनी को कहा कि मुझे श्रीनगर छोड़ दीजिए। पीछे बैठे बैठे उसने साहनी से पूछा कि भाई, दिन में कितने रुपए कमा लेते हो? तो साहनी ने बताया कि सारा खर्चा निकालकर 30-40 रुपए दिन के बच जाते हैं और यही हमारी रोज की कमाई है मियां। तो उस पैसेंजर ने आगे पूछा कि महीने का कितने कमा लेते हो? और साहनी ने बताया कि महीने के 300 से 400 रुपए कमा लेता हूँ। तो उसने कहा कि उसमें महीने का गुजारा कैसे चलेगा? विनोद साहनी बोले कि जैसा भगवान ने लिखा है उतना तो कमा ही लेता हूँ। तो उस पैसेंजर ने कहा कि भगवान ने कुछ नहीं लिखा, हमें ही लिखना पड़ता है। उसने आगे कहा कि तुम मुझे बहुत मेहनती लगते हो। मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं अपने सीनियर अफसर से तुम्हारी नौकरी के लिए बात करूंगा। हो सके तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। विनोद साहनी ने उस पैसेंजर से कहा कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप जरूर मेरे लिए बात करिएगा। फिर उस पैसेंजर ने कहा कि कल मुझे इसी समय पंजाब बॉर्डर पर मिलना। उस दिन साहनी की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर अगले दिन तय समय पर साहनी उससे मिलने के लिए निकल पड़े। वहाँ पैसेंजर पहले से खड़ा था। उन्होंने अपना नाम मिस्टर दानी बताया और कहा कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। फिर वो साहनी को लेकर गांधीनगर निकल पड़े। गांधीनगर में किसी ऑफिस के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मिस्टर दानी ने साहनी को कहा कि तुम बाहर वेट करो, मैं अंदर सर से बात करके आता हूँ। आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद मिस्टर दानी एक ऑफिसर के साथ बाहर आए। मिस्टर दानी ने ऑफिसर को साहनी से मिलाया और कहा कि यही वो आदमी है। उस ऑफिसर ने कहा कि इसे अंदर लेकर जाओ। थोड़ी देर वेट करने के बाद तीनों ऑफिस की गली में पीछे निकल पड़े। फिर ऑफिसर ने गली के पीछे से ही हाथ से एक सिग्नल दिया और एक सरकारी गाड़ी आ गई जिसमें तीनों लोग बैठ गए और एक सेफ हाउस में वे लोग साहनी को लेकर निकल पड़े। सेफ हाउस के बाहर जैसे ही गाड़ी रुकी, वो ऑफिसर उतरकर सीधा उस हाउस में चला गया। मिस्टर दानी और साहनी वहीं खड़े रहे। फिर एक गार्ड उस सेफ हाउस से बाहर आया। उसने सिर्फ साहनी को अंदर आने को बोला। साहनी जैसे ही अंदर घुसे, वो एकदम चौंक गए क्योंकि उस घर में बिल्कुल अंधेरा था और ऑफिसर सामने ही बैठा था। साहनी को देखते ही ऑफिसर शुरू हो गया और उसने इतनी देशभक्ति की बातें की कि साहनी सोचने लगे कि इससे ऊपर भारत में कोई देशभक्ति नहीं हो सकता। साहनी को उसने 2 दिन तक उसी सेफ हाउस में रखा। उसी शाम वहां 3 और ऑफिसर वहां आए और उन्होंने साहनी की पूरी आइडेंटिटी की। जितने भी भारतीय निशान थे, जैसे कि शर्ट के कॉलर पर लगे टैग जिसमें लिखा होता है कि कहाँ की सिलाई है और दुकान का नाम आदि चीजें हटा दी। साहनी जम्मू के थे तो उन्हें उर्दू बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मिस्टर दानी ने साहनी को बताया कि आपको मिस्टर चड्डा के अंडर में काम करना है। दानी ने ये नहीं बताया कि काम क्या करना है, बस यही कहा कि आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। फिर अगली सुबह साहनी को मिस्टर चड्डा के साथ आरएस पूरा सेक्टर भेज दिया गया। वहाँ पर पहले से बैठे अधिकारियों ने साहनी का नाम, नंबर, पता आदि लिखा। फिर मिस्टर चड्डा ने साहनी को कहा कि आगे बढ़िए। अब साहनी को थोड़ी शंका हुई तो साहनी ने मिस्टर चड्डा से पूछा कि मुझे आप कहाँ भेज रहे हैं? तो चड्डा बताया कि आप एक खुफिया विभाग में नौकरी पर लगे हैं जिसमें आपको दूसरे मुल्कों में जाकर सेवा देनी होगी और गुप्त रूप से रहना होगा। साहनी ने कहा कि मुझे ये काम नहीं करना। तो चड्डा ने कहा कि आप तो एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। तो साहनी ने बताया कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। चड्डा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं तो एक आम सा सिपाही हूँ। फिर चड्डा ने साहनी को समझाया कि आप में कोई ना कोई गुण है जो आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वरना मुझे इतने साल नौकरी करते हो गए, मुझे ये सौभाग्य कभी नहीं मिला। आपका दिमाग, आपकी अक्ल ही पराये मुल्क भेज रही है और आप भारत के लिए काम करोगे। उसके बाद साहनी मान गए। फिर साहनी को पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। दरअसल साहनी को पाकिस्तान भेजना साहनी की एक तरह की ट्रेनिंग थी जिसमें साहनी को दिखाना था कि वो दिए गए टास्क को सही समय पर पूरा करते हैं या नहीं। साहनी ने सही समय पर सारे टास्क को पूरा कर दिया। उनको 3 बार पाकिस्तान भेजा गया और तीनों बार वो सफल हुए। अब जब साहनी को चौथी बार टास्क देकर पाकिस्तान भेजा गया, पर चौथी बार साहनी पाकिस्तान में पकड़े गए। दरअसल हुआ यूं कि साहनी ने पाकिस्तान जाते ही गाइड किराए पर ले लिया और गाइड के साथ वो 4 दिन रहे।
कुछ समय बाद गाइड को साहनी की हरकतों और फोन पर होने वाली उनकी बातों पर शक हो गया। एक सुबह गाइड ने साहनी को बोला कि मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, आप यहीं बैठिए। उस गाइड ने पाक सेना को इसकी खबर दे दी कि मेरे साथ एक जासूस है। सेना कुछ ही पल में साहनी को घेर कर गिरफ्तार कर ली और फिर उनको पाकिस्तान की सियालकोट गोरा जेल में डाल दिया। साहनी ने बताया कि इस जेल का दूसरा नाम मौत है। इसमें 300 से ज्यादा भारतीय कैदी पहले से मौजूद थे जो कि नंगे बैठे थे और कई सालों से कैद थे। सबसे पहले साहनी को पूछताछ के लिए ले जाया गया, जिसमें साहनी ने बताया कि मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। इतनी भयंकर तरीके से पूछताछ की गई कि क्या बताएं। पूछताछ के बाद उनको नंगा करके बैरक में डाल दिया गया, जहां पर उनका 7 दिन तक उनको भूखा नंगा रखा गया। जब आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको घसीटकर पहले से मौजूद भारतीय कैदियों के साथ डाल दिया जाता है। फिर उनको 2 रोटी और दाल दे दी जाती है, जिससे उनको कुछ होश आए। पास की बैरकों में पाकिस्तानी कैदी रहते थे, जिनसे उनके परिवार कभी कभी मिलने आते थे, तो उनको कुछ फल वल दे जाया करते थे। बाद में उनके छिलके पाकिस्तानी कैदी भारतीय कैदियों की बैरकों में फेंक दिया करते थे। भारतीय कैदी इन छिलकों को इस तरह खाते जैसे कोई 5 स्टार होटल का खाना हो। साहनी ने बताया कि भारतीय कैदी पाकिस्तान का टॉर्चर सहते सहते पागल तक हो चुके और कुछ ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की कोर्ट ने मात्र 6-7 महीने की ही सजा दी थी, पर वे भी 10-15 साल से जेल में पड़े हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। साहनी बताते हैं कि सर्दियों के दिन बड़ी मुश्किल से कटते थे, क्योंकि पूरा नंगा करके उनको जमीन पर लेटाया जाता था। न तो ओढ़ने के लिए कुछ दिया जाता और न बिछाने के लिए कुछ और। जेल की बैरक के ऊपर एक खिड़की थी, जिससे हमेशा सर्द हवाएं आती थी। ये हवाएं हमें सजाएं लगती थी। उस बैरक में 200 कैदियों की लिमिट थी और उसमें 350 से ज्यादा कैदी भरे हुए थे, जिससे एक कैदी दूसरे कैदी के ऊपर बैठा हुआ दब जाता तो कोई बेहोश हो जाता। इस तरह से दिन कट रहे थे। बहुत से कैदी मौत की इच्छा कर रहे थे। उन्होंने अंत में कहा कि पाकिस्तान की जेल मतलब नर्क। विनोद साहनी कहते हैं कि पाकिस्तान की जेल में अगर कोई जेल में है और अगर वो भारतीय हिंदू है तो उनको पूछताछ के लिए ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, और अगर भूल से वो भारतीय मुसलमान निकल जाए तो उनको दुगना टॉर्चर किया जाता है। फिर पाकिस्तानी सैनिक उनको कहते हैं, ये तो हिंदू है, ये अपने देश के लिए काम करते हैं, ये तुम मुसलमान होकर मुसलमान देश की जासूसी करते हो, इसलिए वे उनको ज्यादा पीड़ा देते हैं। साहनी बताते हैं कि पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी बहुत ही दर्दनाक हालत में रहते हैं। फिर 11 साल बाद उनको जेल से मुक्ति मिली। आज साहनी पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदियों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई जो पाकिस्तान में मौजूद कैदियों के लिए लड़ती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।